गोरखपुर के मुसलमान हैं, बड़ा डरा हुआ, सहमा हुआ, दबा हुआ, कुचला हुआ महसूस करते हैं। देखिए, हमको तो लग रहा है कि डरे इसलिए हैं, सबसे पहला जो उनका निकला हुआ बुलडोजर 10 साल से नहीं बनी है। 10 साल से हम पैदा हुए ही नहीं भैया। कितना उम्र हमारा 25 साल से ऊपर होगा। आप 10 साल की बात कर रहे हैं। रोजगार नहीं है, गरीब परेशान है। तो इस बार योगी सरकार नहीं, हमको भी ऐसा ही लग रहा है। ये गोरखपुर के मुसलमान बहुत डरे महसूस करते हैं। नहीं, मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी से नहीं डरे। उम्मीद है इस सरकार से कि नहीं? आप अपने पड़ोसी से नहीं उम्मीद करेंगे तो हम किससे उम्मीद करेंगे, आप बताइए। गोरखपुर में काम बेहतर हुआ है इन 5 सालों में कि नहीं हुआ है? रोड के मामले में देखेंगे तो गोरखपुर का विकास हुआ है। जिस मुल्क में रहते हैं उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों का हक है इस मुल्क में रहने का। सत्य की खोज। देखिए, यहाँ पर हम आ चुके हैं और ये कुछ युवा हैं, आप देख सकते हैं। अभी देखो, हम ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। देखो, हम भी यहीं के हैं और कहीं दूर के नहीं हैं, तो हम बस ये जानने आए हैं यहाँ पर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, हम बस इतना जानने यहाँ पर आए हैं कि अभी चुनाव फिर शुरू होंगे। हर 5 साल पे चुनाव होते हैं। जो असलियत है बस उसको आपको अपनी ज़ुबान से बयान करना है। जो क्या किस तरीके का कुछ रोज़गार मिला, नहीं मिला, यूथ के लिए कुछ काम हो रहा है कि नहीं, योगी बाबा बगल में है, कितना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार सरकार किसकी आएगी? इस बार सरकार किसी की भी आए उससे मतलब नहीं है, बस जनता को रोज़गार चाहिए और काम बेहतर चाहिए, बस और कुछ नहीं कहेंगे हम। बस गोरखपुर में काम बेहतर हुआ है इन 5 सालों में कि नहीं हुआ है? रोड के मामले में देखेंगे तो गोरखपुर का विकास हुआ है, मगर अगर बात रही युवा को रोज़गारी की तो उसका कोई विकास नहीं हुआ है। उसको विकास करने की ज़रूरत है और बाकी रोड का, नाली का, हर चीज़ का विकास गोरखपुर में हुआ है। गीडा में कुछ इंडस्ट्रीज़ यहाँ प्लांट हो रही हैं। अगर आपका अखबार पढ़ते होंगे तो जानने की कोशिश करिए कि कुछ बाहर की कंपनियाँ जो हैं अब गोरखपुर में भी आना शुरू, बेंगलोर से लेके, दिल्ली से लेके। तो अगर वो इंडस्ट्रियाँ यहाँ लगती हैं तो यहाँ के लोगों को तो रोज़गार मिलेगा ही। अब जब लगेंगी तब मिलेगा। लोग प्रोजेक्ट आ चुका है, प्रोजेक्ट आ गया है, काम हो रहा है तो नौकरियां मिलेंगी, और नहीं आया है तो नहीं मिलेंगी। सीधी सी बात है। आपको लगता था इसके पहले गोरखपुर में इतना काम हुआ था? नहीं, हमारे ख्याल से तो गोरखपुर में इतना विकास नहीं हुआ था। क्योंकि अब किसी रोजगार की तो बात मैं कहूँगा ही, रोजगार की दिक्कत है। लड़कों को रोजगार नहीं मिल रहा है और पढ़े लिखे लड़कों को भी रोजगार नहीं मिल रहा है। ये बात तो मैं मानता हूँ, लेकिन क्या उम्मीद है इस सरकार से कि नहीं? आप अपने पड़ोसी से नहीं उम्मीद करेंगे तो हम किससे उम्मीद करेंगे, आप बताइए। नहीं, पड़ोसी तो और भी पार्टियां हैं। राहुल गांधी भी हैं, उनकी भी पार्टी है। अखिलेश यादव हैं, उनकी भी पार्टी है। सब पड़ोसी ही बनने अभी आ जाएंगे। अभी कुछ ज़्यादा दिन की बात नहीं है। अभी कुछ चंद दिनों में जब इलेक्शन शुरू होगा, सफ़ेद पोशाक में कुछ नेता आएंगे आपके पास, हाथ जोड़ेंगे, सलाम करेंगे और कहेंगे कि बेटा किसको वोट देना है, और आपका जवाब होगा कि आपको ही। किसको मना करेंगे? नहीं तो हम किसी को नहीं मना करेंगे। और जनता खुद जानती है कि जो काम करेगा वही मार्केट में रहेगा, जो चीज़ चलता है वही रुका रहता है। तो उम्मीद बाबा से तो उम्मीद बाबा से भी है। बाबा से क्या, हर आदमी से उम्मीद है, बस वो विकास। की पार्टी तो नहीं आएगी जी, आएगी तो एक ही। किसी की पार्टी है, वो कांग्रेस की आए, सपा की आए, बसपा की आए, किसी की आए, भाजपा की आए, बस काम करे, विकास करे, बस देश का विकास करे और कुछ नहीं चाहिए। दिल क्या कहता है भैया? अब जब हम तो कोई गैब की खबर रखने वाले नहीं। दिल भी कुछ कहता है। दिमाग कम चलता है, आज के युवाओं का दिल ज़्यादा चलता है। दिल यही कह रहा है कि योगी जी आएँ और योगी जी बस जो यहाँ की बेरोजगार हैं उनको विकास कर दे, बस उनको रोजगार दे दें और कुछ नहीं चाहिए। बस बाहर बड़ा अफवाह फैलाया जाता है। खैर, मैं भी गोरखपुर का ही हूँ। बाहर की तस्वीरें ये बयां करती हैं कि गोरखपुर के जो मुसलमान हैं वो बड़ा मतलब अपने आप में डर का महसूस करते हैं, कि बहुत डरे महसूस। आपको लगता है कि गोरखपुर के मुसलमान बहुत डरे महसूस करते हैं? नहीं, मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी से नहीं डरे। हाँ, अल्लाह के सिवा। और ना ही किसी को किसी से डरने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, इंसान डरेगा तो डरने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आप अपनी बात
बहुत आसानी से, बहुत सरलता से रखें, सबके बीच में रखें। और हम लोगों की भी कोई बात रहती है तो हम लोग सीधा जनता दरबार में ही जाते हैं। कोई भी बात रहती है तो हम लोग अपने मुद्दे की बात रख लेते हैं और वहाँ पे सुनवाई भी होती है और कोई दिक्कत नहीं है। अभी चाचा मिले थे, उन्होंने अपनी बातों को रखा है। उनके लड़के का डायरेक्ट क्या नाम है, योगी जी ने उनका इलाज करवाया और कहते हैं कि फरिश्ते की तरह वो हमारे पास आए। एक तस्वीर छोड़ दी जाए कि पॉलिटिकल पार्टी है या हिंदू है, सनातन है, उसको हटा दिया जाए, किसी धर्म विशेष को हटा दिया जाए, लेकिन एक दिल और इंसानियत नाम की भी चीज़ होती है, उसको उन्होंने बयान किया। आपको क्या लगता है कि गोरखपुर के जो हमारे आपके समुदाय के लोग हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो इस तरीके का प्रभाव महसूस करते हैं कि जैसे डरने की बात नहीं है, जैसे पार्टियां प्रभाव महसूस कराने की कोशिश करती हैं, तो ऐसा तो कुछ महसूस होता है कि नहीं होता है? नहीं, ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है। हालांकि हम लोगों को उसी नज़र से देखा जा रहा है, लेकिन ये गलत बात है। हिंदू मुस्लिम सब एकता कम्युनिटी के लोग रहते हैं और इसी तरह देश हम लोगों का चलता रहेगा, क्योंकि हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों का हक है इस मुल्क में रहने का। और सबको मतलब समर्थन करिए और सबको आगे बढ़ाइए, क्या है कि वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति प्रजाति के लोग रहते हों, उन सबको आप आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, बस। और कोई? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील अहमद है। शकील से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और कहते ना कि गोरखपुर की रंगत है, ये छोटे छोटे बच्चों को अगर आप देखेंगे तो आप महसूस करेंगे, तो इनके दिल के बयान तो बहुत कुछ कहते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक और भाई हैं, क्या नाम है आपका? पहले ये नाम बताएं। मोहम्मद नसीम। नसीम जी यहाँ पर हैं और इनसे हम अपनी इनकी दिल की जज्बातों को बयान करने की कोशिश करेंगे, कहाँ तक ये बता पाते हैं। योगी जी के बारे में हम पूछ रहे थे सबसे कि लोग कहते हैं कि जो गोरखपुर के मुसलमान हैं बड़ा डरा हुआ, सहमा हुआ, दबा हुआ, कुचला हुआ महसूस करते हैं। क्या इसमें कितने परसेंट, कितने प्रतिशत सच्चाई है और आप क्या कहते हैं? अब देखिए, हमको तो लग रहा है कि डरे इसलिए हैं, सबसे पहला जो उनका निकला हुआ बुलडोजर, इसकी वजह से। तो उससे मुसलमान डरे हैं? भाई दोनों हैं। डरे तो वो है ना जो चोर हैं। कौन डरा कौन है? इसमें मुसलमान की बात क्यों आ गई? भाई? जो कुछ लोग बोलते हैं मुसलमान है, लेकिन इसमें दोनों लोगों की बात छोड़ दीजिए, आप क्या कहते हैं? आपको ऐसा महसूस होता है कि डरा हुआ मुसलमान है गोरखपुर का? कहीं से भी किसी से डरा हुआ महसूस करता है? हम भी गोरखपुर के हैं, तो आप बताइए, कोई मुसलमान जो है डरा हुआ महसूस करता है अपने आप को? खुल के बताइए। हो सकता हो डरा हुआ है, हो सकता कहीं कहीं ऐसा भी है जो नहीं। अब कोई किसी की जवानी तो नहीं जानता है क्या है उसके दिल में, ठीक है। बाबा कैसा काम कर रहे हैं? देखिए, अगर देखा जाए तो अगर देश की विकास के लिए तो कोई कुछ कर रहे हैं, ठीक, लेकिन जो जनता उससे खुश नहीं है, क्योंकि वह कुछ गरीब देश मत करिए ना, बस उत्तर प्रदेश की बात करिए। देश तो मोदी साहब देख रहे हैं। तो इसीलिए जो है कुछ जनता जो गरीब हैं वो उनसे नाखुश हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए जो है वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। बगल में चाचा मिले थे, कह रहे थे बड़े अच्छे इंसान है, मेरे लिए फरिश्ता है। हर चीज़ जिससे भी पूछिएगा एक जैसी बात तो बोलेगा नहीं वो। इसलिए बिल्कुल सही बात, इसलिए तो हम आपके पास आए। अब हम कुछ और बोल रहे हैं, कुछ और वो बोलेगा, तो एक जैसा कोई नहीं कहे, कोई कहेगा गलत है, कोई कहेगा सही है। रोजगार की बात किया जाए तो क्या है? रोजगार आदमी जो है काम धंधा कैसा चल रहा है? ज़्यादातर बेरोजगार हैं। 10 साल से नहीं बनी है। 10 साल से हम पैदा हुए ही नहीं भैया। कितना उम्र हमारा 25 साल से ऊपर होगा। आप 10 साल की बात कर रहे हैं। हाँ, नौका विहार का जो काम हुआ है कैसा लग रहा है? अरे भाई, अब देखिए, अब पार्क और नौका विहार पूछिएगा तो अब जनता जो है उत्तर प्रदेश में वो पार्क नहीं देगी, वो अपना देखेगा। अच्छा, ये बताइए कि इसके पहले जो पार्टी थी नौका विहार बना, मोहद्दीपुर आप चले जाएंगे तो एक मैं बात कह रहा हूँ कि कोई 5 स्टार होटल भी नहीं था। अब जो काम हुआ है क्या उससे वाकिफ है? गरीब हैं जो है नौका विहार जाए घूमने या 5 स्टार होटल में जाएगा खाना खाने, वो सब जरूरी है। ये बात तो बिल्कुल सही है। उसको पैसा चाहिए अपने परिवार का, उसको इतना रोजगार चाहिए रोज के लिए, कितना कमा लेकर अपने परिवार का पेट पाल सके, ना कि उनको 5 स्टार होटल चाहिए, नौका विहार चाहिए, पार्क में घूमने के लिए चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। रोजगार नहीं मिल रहा है। इस बार योगी सरकार नहीं है, कोई बात नहीं, सबका अपना अपना राय है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। एक भाई साहब हैं, क्या नाम है आपका?
नाम तो बता दीजिए ऐसा सद्दाम क्या? सद्दाम हाँ? सद्दाम। ये बताइए हमको, कोई हम चर्चा नहीं करेंगे, किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे। ये बताइए क्या लग रहा है आपके इलाके में कुछ काम हुआ है? जो काम करवाएगा वो आएगा, वो हर पब्लिक जान रहा, बच्चा जान रहा है। हाँ, इसमें कोई कहने की जरूरत नहीं है। जो काम करवाएगा वो आएगा। अभी आपके बगल की सड़क 10 साल से नहीं बनी है। 10 साल से हम पैदा हुए एडी नहीं भैया, कितना उम्र हमारा 25 साल से ऊपर होगा। आप 10 साल की बात कर रहे हैं। 25 साल से वो रोड नहीं बनी है। नाम तो गाया जाता, बाबा बड़ा काम कर रहे हैं यहाँ पर, लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा दूर की बात नहीं बोल रहा, आप सिर्फ अहमद नगर में चल जाइए, एक बार घूम के चल जाइए। असलियत पता चल जाएगी। हाँ, अहमदनगर की बगल का ही इलाका है, वहाँ की तस्वीर ये कह रहे हैं कि दिखाने की हम कोशिश करेंगे कि अंश में। घूम के आइए ना, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है, योगी जी से बेहतर कौन है? भैया इसको जो चुनना चाहिए। मेरे की बात ये है, ये नहीं कह पाएंगे ना, जो काम करवाएगा वो रहेगा फील्ड में, जो नहीं काम करवाएगा नहीं रह पाएगा। मान लीजिए अभी चुनाव आ जाएंगे, हाँ, कुछ लोग आएंगे चकचका के कुर्ता पैजामा पहन के, ठीक है, और कहेंगे, सलाम करेंगे कि भैया, तमाम आएंगे। अब आपसे पूछेंगे कि वोट किसको देना है। एक वोट तो आपका है ही है, परिवार में कुछ लोग हैं जिसका वोट आपके पास है ही है, वो बहुमूल्य है, उसी से तस्वीरें बदलती हैं। तो क्या लगता है कि इस बार तस्वीर बदलेगी कि वही रहेगी? देखा जाएगा माहौल। यहाँ गोरखपुर का बयाने कहते हैं ना कि ये छुपी छुपी बातें जो हैं, दबी दबी बातें जो हैं, ये जो है बहुत कुछ बयां भी कह देती हैं और बहुत कुछ नहीं कहती हैं। सत्य की खोज